अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब आज हम बहुत ही मज़ेदार बनाने लगे हैं बीफ निहारी। तो जनाब बहुत आसान तरीके से मैं बनाऊँगी, इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगी। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, अपने दस्तरख़्वान को ज़रूर सजाइएगा इससे। तो जनाब शुरू करते हैं हम अल्लाह ताला का नाम लेकर। तो शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। चलें हम आज स्टार्ट करते हैं। तो जनाब निहारी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक अदद प्याज लिया है और इसको स्लाइस शेप में काट लिया है और इसको मैंने ब्राउन होने के लिए ऑयल में डालकर ब्राउन करने के लिए रख दिया है। जैसे ये ब्राउन होगा तो हम इन प्याज़ों को निकाल लेंगे और उसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। वो फिर मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि हमने इन प्याज़ों का क्या करना है। तो बस अब हम इंतज़ार करते हैं इसके ब्राउन होने तक का। तो जनाब ये देखें प्याज जो है हमारे बड़े अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। बस अब मैंने क्या करना है, इन प्याज़ों को मैंने निकाल लेना है। इसको मैं अलग किसी प्लेट में निकाल देती हूँ। तो जनाब देखें प्याज जो है वो सारे मैंने इसमें से ऑयल में से निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे तकरीबन 3 पाव मैंने गोश्त लिया है, इसको अच्छे से साफ़ कर ली। सादी बोटी है, गोश्त की बोटियाँ हैं। अच्छा, एक इसमें मैंने ये हड्डी शामिल की है और ये सिर्फ इसलिए ताकि इसका भी जो है वो यखनी अच्छे से इसमें ऐड हो जाए। जब ये गोश्त गल जाएगा तो ये इस हड्डी को मैं निकाल कर बाहर फेंक दूँगी। तो इसमें हमने सिर्फ बग़ैर हड्डी के गोश्त शामिल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन पौना किलो है, इसको मैं डाल देती हूँ इसमें। तो जनाब ये देखें गोश्त को मैंने इसमें डाल दिया है। इसको हम अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें तकरीबन 1 चम्मच जो है वो मैं अदरक लहसुन का पेस्ट फ्रेश ये मैंने कूट लिया है, इसको मैं इसमें डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, आज जो मैं निहारी में मसाला डालूँगी वो मैं शान का नहीं इस्तेमाल कर रही, वो मैं लूँगी। आज मैंने लिया है नेशनल का निहारी मसाला, दिल्ली निहारी मसाला। तो जनाब ये इससे हम बनाएंगे। जी जनाब, इसको मैंने अदरक और लहसुन को अच्छे से इसमें फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम डालने लगे हैं मसाला, निहारी मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से भून लेते हैं मसाले के साथ। तो जनाब इसे भूनते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें पानी डालूँगी तकरीबन 10 से 12 गिलास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब इसमें तकरीबन 10 से 12 गिलास मैंने पानी डाल दिया है। अब मैं कुकर का ढक्कन जो है बंद कर देती हूँ और उस पर सीटी लगा देती हूँ। सीटी बजने के बाद हमने इसका टाइम रखना है तकरीबन 15 से 20 मिनट। तो जनाब तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं। हम कुकर को बंद करते हैं और इसकी विसल हटा देते हैं ताकि इसमें से हीट निकल जाए। उसके बाद हम कुकर को तो जनाब ये देखें निहारी के लिए जो हमने गोश्त रखा था वो माशाल्लाह बहुत अच्छे से गल गया है। अब जो है हमने इसमें आटा घोल कर डालना है। तो आटे की मैं जो है सादे पानी में इसको घोलती हूँ और फिर उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए जनाब इसको बॉयल होना ये शुरू हो गया है। अब इसमें मैंने ये जो है आटा जो है इसमें पानी में घोल लिया है। अब इसको मैं आराम से डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हम चम्मच से हिलाते जाएंगे। बिस्मिल्लाह। और निहारी के गाढ़ा होने तक हम इसको पकाएंगे। तो जनाब देखें निहारी को जितना हमने गाढ़ा करना था ये माशाल्लाह इतनी गाढ़ी हो चुकी है। अब जो प्याज को मैंने ब्राउन करके रखा था वो प्याज जो है वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और अच्छे से इसको बॉयल आने देते हैं और फिर हम इसे चूल्हा बंद कर देंगे और इसको सर्विंग ढोंगे में डालेंगे। ये जनाब बस इसको अच्छा सा बॉयल आ जाए फिर हम इसे डोंगे में डिश आउट करते हैं। तो जनाब ये देखिए हमारी ज़बरदस्त सी बीफ निहारी तैयार है। बहुत आसान तरीके से मैंने बनाई है और बहुत जायकेदार है। इंशाल्लाह आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स में भी ये शेयर कीजिएगा और जब आपके घर में मेहमान आए, फ्रेंड्स आए तो आप उन्हें ज़रूर बनाकर ये खिलाइएगा। इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। और सबसे बड़ी मज़े की बात ये है कि बहुत आसान तरीके से बनाई गई है। जिस शख्स ने पहली दफ़ा बनाना है तो वो भी इंशाल्लाह बहुत आसानी तरीके से इसे बना सकता है। तो जनाब मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स में से शेयर कीजिएगा
मुझे दुआओं में याद रखिएगा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह 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 हम फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तो जनाब मैं इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।